देखिए जी, इसकी जो वजह हमें समझ में आती है कि वो सरकार हमारी मांगों को लेकर सीरियस नहीं है। और ये मांगों को लेकर सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को कमज़ोर करके धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो सरकार के जाने की मंशा है, इसी कारण से हमारी मांगे लंबे समय से लंबित चली आ रही है। क्या क्या डिमांड है सर, वो लोग मैं समरी में ही बता देता हूँ। पहली प्रमुख मांग है हमारी रिक्रूटमेंट की। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में खासकर लगातार पिछले 10-11 सालों से कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, जबकि शाखाएं बढ़ती गई हैं और ग्राहकों का बेस बढ़ता गया है। 1.5 लाख के लगभग हमारे कर्मचारी पिछले 10 साल में कम हो गए हैं, जबकि शाखाओं में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे हम ग्राहकों को सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी प्रमुख मांग है हमारी, वो है 5 दिवसीय कार्य सप्ताह। आज के दिन बैंकिंग सेवाएं अल्टरनेट चैनल्स के माध्यम से शनिवार इतवार के दिन भी उपलब्ध हैं। सभी सरकारी गैर सरकारी संगठन लगभग 5 दिवसीय कार्य सप्ताह करते हैं। बैंकों की मैनेजमेंट और बैंकों की यूनियन समझौता कर चुकी हैं पिछले मार्च 2024 में कि हमारे जो बैंक हैं वो सभी शनिवार को बंद रहेंगे, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को वो समझौता भेज दिया गया है 5 डे वर्क वीक डिक्लेयर करने के लिए बैंकिंग में। पर 1 साल बाद भी 5 डे वर्क वीक लंबित है। तो हम चाहते हैं कि जो बैंकों के कर्मचारी अधिकारी 5 दिन 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, उनको भी 2 दिन का आराम मिले। वो तब जब बैंकिंग सेवाएं 7 दिन हम मुहैया करवा रहे हैं। कितने दिन चलने वाली है और किस तारीख से शुरू? हमारी हड़ताल 23 तारीख की मध्य रात्रि से 25 तारीख की मध्य रात्रि की 48 घंटे की अखिल भारतीय हड़ताल है। उससे पहले भी शनिवार और इतवार की छुट्टी है। लगातार सभी बैंक के ऑफिस, बैंक की शाखाएं, बैंक के बैक ऑफिस बंद रहेंगे। सभी अधिकारी और कर्मचारी इस बैंक हड़ताल में हिस्सा लेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे। सर, अभी आपने बताया कि हमारे नेताओं से बात की, यदि उसमें कुछ हल निकल आता तो उस वक्त भी हड़ताल देना चाहिए। अगर हमारी मांगे सरकार मान लेती है, हमारा 5 डे वर्क वीक सरकार डिक्लेयर कर देती है, रिक्रूटमेंट के लिए सरकार भर्तियां निकाल देती है, हमारे जो अन्य मांगे हैं उन पर सरकार अगर पॉजिटिव रहती है, तो क्या ज़रूरत है हमें हड़ताल पर जाने की। लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, जिसकी आशंका हमारी लीडर्स को भी है, तो हमें हड़ताल पर जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। हमें कॉर्नर कर दिया गया है, हमारे को कोने में लगा दिया गया। ये हड़ताल मजबूरी से उठाया गया कदम है। हमने तो 1 साल तक लगातार वेट किया है कि सरकार हमारी मांगे माने। हमने तो फाइनेंस मिनिस्टर, डीएफएस, प्रधानमंत्री, अन्य एमपी सभी को लिखा है। बैंक की मैनेजमेंट को आईबीए के माध्यम से हमने कितनी बार अप्रोच किया है। जो 1 साल में हमारी मांगे नहीं माने, वो 1 दिन में मान लेंगे क्या? मान लें तो बहुत अच्छी बात, हमें हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन कौन से बैंक शामिल हैं? इसमें सभी बैंक, सरकारी सभी बैंक, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स जो हमारे यूनियंस का हिस्सा है, खासकर ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स इस हड़ताल का हिस्सा है।